अरे एक मौका दे दिया जाता। क्या पोल पे क्या नोटिस चिपकाए? पोल पे नोटिस चिपकाया जाता है। ये गुप्त रोग का प्रचार कर रहे हैं, डॉक्टर का, गुप्त रोग विशेषज्ञ का, जो पोल पे नोटिस चिपका देंगे। साला उससे बड़ा तो रेलवे लाइन के साइड में लिखा रहता है। 1 घंटे बाद 100 एकड़ कब्जा कर लीजिए। 1 घंटे में डिसीजन बदल रहा है, 20 एकड़ से 40 एकड़, 40 एकड़ से 100 एकड़। पता नहीं इसमें किस तरह की साजिश है। उनका कोई बेटा भी नहीं है। 3 लड़की है उन पंडित जी की। वो पंडित जी की बच्ची छत पे खड़ी होकर कूद रही थी कि हम जान देंगे घर नहीं तोड़िए आप लोग अंकल। प्रशासन का कहना है कि 50 साल से अतिक्रमण में था, तो 50 साल से अतिक्रमण में था तो नींद अब खुली। काफी खूबसूरत घर है, काफी खूबसूरत पेंट इसमें हुआ है, एकदम कंप्लीट निर्माण हो गया। लोग कितना मेहनत करके ये घर बनाते हैं और कितना मेहनत से, एकदम शौक से पेंट चुनते हैं कि मेरे घर पे हो और लोगों के सामने काफी अच्छा लगे। लेकिन एक दिन बुलडोजर आता है 2 बजे रात को और 4 बजे सुबह में और इस तरह का मंजर बना के चला जाता है। पता नहीं किस आधार पे किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर अतिक्रमण में था तो बिजली का मीटर क्यों लग गया, चालान क्यों कट गया, घर का पर्ची क्यों कट गया। और प्रशासन का कहना है कि 50 साल से अतिक्रमण में था, तो 50 साल से अतिक्रमण में था तो नींद अब खुली। 50 साल से जब ये घर 4-4 मंजिल का सब घर बन गया, इतना खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग बन गया, यहाँ पे सारा पैसा जीवन भर का कमाई उसमें लग गया, तब नहीं आँख खुला कि अतिक्रमण में है, तभी आके रोक देते। जब इतना भव्य निर्माण हो गया, इतना सारा घर यहाँ पे बन गया, तब आते हैं बुलडोजर लेके घर तोड़ने के लिए। चलिए अंदर से हम आपको दिखाते हैं। वैसे तो काफ़ी रिस्की है, कहीं छड़ गिर जाएगा, कहीं कांटी गिर जाएगा, लेकिन चलिए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पूरा घर को तहस नहस कर दिया गया। ये घर का खिड़की दरवाजा जो होता है, देखिए किस तरह से तोड़ के यहाँ पे फेंका हुआ है। लोगों का कहना है कि कुछ नहीं पूछा गया, सीधा अंदर से सारा सामान उठा के रोड पे, और जो सामान अंदर में था बाकी तो सब मलबा में दब ही गया। आप लोग स्थानीय हैं क्या सर? यही मेरा ही घर है। आप ही का घर है? और इतना ही नहीं, ये जो सरकार की तरफ से जो खाली करवाने आए थे, तो वो उनका व्यवहार और तोड़ने से पहले कोई नोटिस दिया गया था? बिल्कुल नहीं, हम लोग को व्यक्तिगत रूप से कोई नोटिस नहीं था। सरकार का कहना है कि हम पेपर के माध्यम से नोटिस जारी किए थे, पेपर के माध्यम से। और उनका कहना यह भी है कि हम लोग पोल पे कहीं कहीं साटे हुए थे, पोल पे साटे थे। हम लोग को व्यक्तिगत रूप से मेरे नाम से कहीं पे कोई नोटिस नहीं दिया गया था। बुलडोजर लेके आइएगा घर तोड़ने और नोटिस साटिएगा पोल पे, कि घर वाले जाएंगे पोल पे खोज खोज के नोटिस पढ़ेंगे। हम लोग को इस बारे में कुछ नहीं पता था कि हमारा घर टूटने वाला है। जब संडे को सुबह में 3 साढ़े 3 बजे 20 बुलडोजर यहाँ गरजने लगा, हाँ जब गरजने लगा हम लोग, तो हम लोग जाके पहले बात किए, जाके वहाँ पे आगे 9 फीट रोड पर, कि सर किसको तोड़ना है, क्या करना है आप लोगों को। बोला गया कि आप लोग घर खाली कीजिए, हम लोग घर तोड़ेंगे। बोले कोई नोटिस नहीं इस बारे में, हम लोग घर सामान खाली करने का समय दीजिएगा। जब लगा कि हम लोग नहीं रोक पाएंगे, फोर्स बहुत ज़्यादा था और बदतमीजी कर रहा था, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, मारपीट भी किया गया। मारपीट तो बहुत ज़्यादा। और आप वीडियो आप एक वायरल हुआ है, जो जेएम खान है, जेएम खान जो कि आवास विभाग के अधिकारी हैं। और किस पोस्ट पे हैं वो? पोस्ट अभी हम उनका भूल गए, अभी बताए थे कोई शायद जेएम खान, जो कैप लगाए हुए थे, वाइट की शर्ट पहने हुए थे उस दिन। उनका इतना अभद्र रवैया था कि वो बोले कि आप घर से बाहर निकलिए और सामान छोड़िए अंदर, हम घर तोड़ेंगे। हम बोले सर सामान को मलबा में मिल जाने दीजिए। हाँ, वो बोले स्पष्ट रूप से लाउडली बोले। उनका वीडियो रिकॉर्डिंग हुआ है, जो भी उसमें रिपोर्टर थे वो रिकॉर्ड हो रहा था। और हम उनका हाथ पकड़ के सर 2 घंटा समय दीजिए, बच्चे अंदर। वो बोले कि नहीं, बच्चों को बाहर निकाल लीजिए, पत्नी बाहर निकाल लीजिए, घर का सामान अंदर रहेगा। 5 बजे सुबह में बुलडोजर लाने का क्या लॉजिक हुआ? 3 बजे। और संडे के दिन जिस दिन मजिस्ट्रेट ऑफिस बंद रहता है, उस दिन सुबह में लाके तोड़ा गया। मतलब ये प्लानिंग के तहत तोड़ा गया है। और आप लोग के घर में बिजली का कनेक्शन तो होगा? हाँ, बिजली का मीटर हम 5 साल से मीटर यहाँ पर लगाए हुए हैं और 5 साल से बिल भर रहे हैं। ये यहाँ पे गैर कानूनी था तो बिजली का सप्लाई कैसे? गैर कानूनी था सर। तो आप बताइए कि ये लोग इतना बड़ा मकान, हम रात में, ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर लाके बिल्डिंग खड़ा कर दिए। हम इसी थाना के रोड से, जो यहाँ से 200 मीटर, सर कितना हो गया? 200 मीटर, यहाँ से 350 मीटर और 250 मीटर, 200 मीटर की दूरी पे थाना है। 50 साल से यहाँ पे घर बन रहा है, तब तक थाना का नजर नहीं पड़ा और तब तक प्रशासन का नजर नहीं पड़ा। लेकिन जब बन के तैयार हो गया, देख सकते हैं। उनका नाम जो सबसे, इसमें जितने अधिकारी थे, सबसे जो अभद्र व्यवहार, वो एचएम खान सिटी मजिस्ट्रेट एचएम खान साहब थे। इतना अभद्र व्यवहार अपने जीवन काल में हम किसी ऑफिसर को नहीं देखे हैं। अभद्र गाली, रोड पर वाले छपरी गुंडों से भी खतरनाक। मतलब जबकि मान लीजिए कि हमारे घर की जो महिलाएं थी, कॉलोनी की जो महिलाएं थी, उनका चिंता न भी था, तो उनके पुलिस विभाग की महिलाएं भी साथ में खड़ी थी। उनके सामने इस प्रकार गाली कि जो हम मीडिया में अभी यहाँ पर बोल नहीं सकते हैं। और वो वीडियो वायरल हुआ है, उनका माँ का गाली देते हुए वीडियो वायरल हुआ। और कहाँ बांस करेंगे, क्या करेंगे, इस प्रकार का वो बोल रहे थे, भाषा यूज कर रहे थे। और ये मतलब अजीब लग रहा था कि गुंडा राज है, गुंडागर्दी। किस आधार पे ऐसे अधिकारी को आप पोस्ट दे देते हैं जिनको बोलने का लिहाज नहीं है? ऐसा लग ही नहीं रहा था। वीडियो है उसका,
हाँ वो तो वायरल हुआ है। ये वीडियो हम डाल देंगे, ये वीडियो है, देखिए सिटी मजिस्ट्रेट है ये HM खान। ये वीडियो हम डाल देंगे, आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो को। वैसे हम इस वीडियो और लोगों का कहना है कि काफी अभद्र व्यवहार था, रोड पर के टुटपुंजिया गुंडा से गंदा उनका व्यवहार था। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि सरकार खाली करवा रहा है, ऐसा लग रहा था कि कोई भाड़ा का गुंडा आया हुआ है जो हम लोग साथ अभद्र व्यवहार करके हमारा घर खाली करवा रहा है। आइए थोड़ा अंदर से घर दिखाना चाहेंगे, आइए। इतना मेहनत काफी सही बात इन्होंने कहा कि पूरे जीवन का जमा पूंजी घर बनाने में लग जाता है और इंसान का एक ही शौक होता है कि कमा के एक छोटा सा खूबसूरत सा आशियाना बना ले जहां परिवार को सहारा मिले। काफ़ी सुंदर टाइल्स मार्बल लगा हुआ है, काफ़ी सुंदर पेंट हुआ हुआ है, लेकिन ये चीज़ नहीं दिखा किसी को। जब ये लग रहा था भाई तब क्यों नहीं आप आके रोके? ये तो आप किसकी मतलब सोची समझी साजिश जो बना लेने दो, पैसा लगा लेने दो, उसके बाद दर्द देंगे जो और ज़्यादा मजा आएगा और ज़्यादा उनको सुकून मिलेगा। देख सकते हैं कि किस तरह से तोड़ दिया गया, देख सकते हैं इधर पूरा गेट, पूरा लोहे का गेट सारा मेरा यहाँ से लेकर वहाँ वो फाटक था मेन गेट सब पूरा मलबा में तब्दील हो गया। छत भी तोड़ दिया गया, पूरा रूम, ये रूम रहने लायक नहीं है, छत भी तोड़ दिया गया, ऊपर से चला के ये पोकलेन लगाया गया और उसे सब तोड़ दिया गया। जेसीबी के बाद पोकलेन भी लाया। हाँ जेसीबी तो संडे को लगाया था और मंडे को पोकलेन से झाड़ दिया गया पूरा घर। जेसीबी और एक घर की हालत नहीं ना है, यहाँ पे देख सकते हैं एक घर की हालत नहीं है। लगभग कितना घर यहाँ पे टूटा होगा सर? यहाँ पे कम से कम यहाँ पे 70-80 घर, 70-80 घर में। ये जो सामने घर देख रहे हैं इनको अपने घर से ज़्यादा दया तो उनको देख के आ रहा है। 2 तला बिल्डिंग था, वो पंडित जी हैं कथा कह के घर चलाते थे, किस प्रकार से वो घर बनाए होंगे बेचारे। 3 लड़की है उनकी, उनका कोई बेटा भी नहीं है। 3 लड़की है उन पंडित जी की। वो पंडित जी की बच्ची छत पे खड़ी होकर कूद रही थी कि हम जान देंगे घर नहीं तोड़िए आप लोग अंकल, लेकिन फिर उसको कैसे करके पुलिस उतार लिया उनको और उसके घर को उनके सामने तोड़ दिया गया। बच्ची बिलक दिया जाता ना, एक मौका दे दिया जाता। किसी को शौक नहीं होता है आंख के सामने अपना घर टूटता हुआ देखने का। अरे एक मौका दे दिया जाता। क्या पोल पे क्या नोटिस चिपका है? पोल पे नोटिस चिपकाया जाता है। ये गुप्त रोग का प्रचार कर रहे हैं, डॉक्टर का, गुप्त रोग विशेषज्ञ का, जो पोल पे नोटिस चिपका देंगे। साला उससे बड़ा तो रेलवे लाइन के साइड में लिखा रहता है, आप उससे छोटा यहाँ पे नोटिस लगाते हैं घर तोड़ने का। और एक लाइन से 70 घर तोड़ देते हैं। 70 घर में 70 परिवार में 700 आदमी, सोच लीजिए। और उस दिन जब डीएम साहब से जब मीडिया पूछ रहा था कि सर आप घर कैसे तोड़ रहे हैं, तो डीएम साहब का वक्तव्य था, इसी घटना स्थल पर उनका वक्तव्य था कि आपके पास अगर आधार कार्ड है और आपके पास अगर आपका वोटर आई कार्ड है तो इससे आपको अधिकार नहीं मिल जाता है यहाँ पर रहने का। तो अगर ये मान लीजिए कि आधार कार्ड और हाई कोर्ट के द्वारा जो रोक लगाया गया, डीएम साहब को ऑर्डर दिया गया था कोर्ट में हाजिर होने का, हुए थे क्या? हाँ डीएम साहब से को सुने हैं कि फटकार लगाया गया उनको और पूछा गया है कि आप किस आधार पर संडे को जाके तोड़े हैं, जबकि संडे को मजिस्ट्रेट ऑफिस बंद होता है, तो आप संडे को काम कैसे कर रहे थे, आप कैसे आप उस दिन संडे को मॉर्निंग में चले गए? तो कोर्ट उनसे भी पूछा है। हो सकती है इसमें कोई लंबी सोची समझी साजिश हो और बहुत बड़ा मुद्दा को दबाने के लिए इसको उठाया गया हो। कोर्ट से ये भी पूछा गया, कोर्ट से पूछा गया है कि जब आप घोषणा किए थे 20 एकड़ जमीन तोड़ने का, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि सही भी हो आपका बात कि 20 एकड़ तोड़ना है, तो अगर आप नोटिस जो कि कहीं पोल पे ही साटे थे, जो हम अपने आप से देखे भी नहीं अभी तक नोटिस, जिस नोटिस लोगों का कहना है कि पोल पे लोगों का कहना है, मीडिया कह रहा था तो सुन लिया कि कहीं ठीक है। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि सामने देखिए, मतलब हम यहाँ के निवासी हैं, हम इस घर के ओनर हैं, हमें नोटिस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमको नोटिस साटा हुआ पोल पर या हमको टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि कहीं पोल पे मीडिया साटा भी हुआ है। ये बात हमको पता भी नहीं था कि कहीं पोल पे नोटिस साटा हुआ है। ये तो हम आपको बोल रहे हैं ये इसलिए क्योंकि सुने हैं कि कहीं पे आँख से नहीं देखे, आँख से देखे नहीं अभी तक। हम ये समझ में नहीं आया था कि परमिशन लेके आए थे कि फ़ोन पर उनको परमिशन मिल रहा था। वो उनके पास पेपर था भी नहीं कि मतलब होता है कि अगर हम 20 एकड़ जमीन का पेपर ऊपर कुछ नहीं कुछ नहीं, उनके पास भी पेपर होगा सर, तो 20 एकड़ का पेपर लेके आए होंगे आप, तो आपको फैक्स करके भेज रहे थे क्या आगे से, मतलब ऊपर के अधिकारी या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री फैक्स कर रहे थे क्या कि अब 40 एकड़ कब्जा कर लीजिए और 1 घंटे बाद 100 एकड़ कब्जा कर लीजिए। 1 घंटे में डिसीजन बदल रहा है, 20 एकड़ से 40 एकड़, 40 एकड़ से 100 एकड़। पता नहीं इसमें किस तरह की साजिश है और पता नहीं किस तरह का राजनीति और तानाशाही बिहार में अब चलने लगा। पता नहीं कौन इनका दर्द दिखाएगा और कौन इस चीज का मुआवजा भरेगा। अगर पागल है आदमी की अतिक्रमण में जमीन है तो लाख लाख रुपया घर में घुसा देगा। पागल थोड़ी है, फ्री का पैसा आता है, आपके जैसा भ्रष्टाचार वाला कमाई थोड़े आता है जी। और सर ये घर जो है 2010 में हम जमीन लिए, 2010 में जमीन लिए, 12 में इसमें हम काम शुरू किए हम लोग, और 14 में एक नियम पास हुआ था जो कि चूँकि ज़मीन का आवास बोर्ड कह रहा है कि मेरा अक्वायर्ड है। आवास बोर्ड के हेड जो है वो MD होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उनका अब ट्वीट आया है, कल
कल जब जज साहब का फैसला आया है, जज साहब जब लिए हैं कि 25 साल जो भी पिछले 25 साल से जो भी लोग यहाँ पे सेवा दिए हैं, जो भी 25 साल सेवा दिए हैं, तो 25 साल से जो भी लोग सेवा दिए हैं वो लोग अपना उनका जरा सा रिकॉर्ड खंगालना है। तो सामने एक रिपोर्ट उनका आया है कुछ इनका एमडी साहब का अनुपम कुमार सुमन, उनका ट्वीट आया है कि 2014 में कि ये मामला 30 साल पुराना लंबित था, 2 साल तक काफ़ी उच्च स्तर पर विमर्श के बाद वह 2014 में कैबिनेट से भी स्वीकृत हुआ। नियम बना कि 600 एकड़ वाले पूर्वी और 400 एकड़ वाले पश्चिमी दोनों तरफ के वर्तमान निवासियों के साथ सेटलमेंट होगा। जब सिद्धांततः यह तय हो गया कि मकान तोड़े नहीं जाएंगे और वर्तमान निवासियों के साथ ज़मीन को सेटल किया जाएगा, तो आज ये मकान कैसे टूट रहे हैं, किस प्रावधान के तहत? नियम बनने के 8 साल तक सरकार क्या कर रही थी? इन्हें अर्बन पॉलिसी की बुनियादी समझ नहीं है। और भी लंबा सा है। तो ये अनुपम, ये आपको स्क्रीन पे ये पूरा स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, एक बार आप पढ़ लीजिएगा इसको पॉज करके अच्छे तरीके से। कुमार सुमंत का कहना है, जो कि 2012 में बिहार हाउसिंग बोर्ड के एमडी हुआ करते थे। बिहार हाउसिंग बोर्ड के एमडी का ये कहना है कि जमीन, ईमानदार लोग हैं, अभी भी ईमानदार लोग बचे हुए हैं, लेकिन ना के बराबर बचे हुए हैं। पता नहीं कौन सा टेलीविजन, ये देखिए ये फोटो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस फोटो में देख सकते हैं कि ये घर तोड़ने में ही प्रशासन के द्वारा जो स्थानीय लोगों को पीटा गया है, ये उनकी तस्वीर है। अभी फिलहाल अस्पताल में एडमिट है, उनका इलाज उपचार चल रहा है। पता नहीं इन चीज़ों पे अब आगे क्या कार्रवाई होगी, हाई कोर्ट का क्या आदेश आता है, और जो अभद्र व्यवहार करने वाले अधिकारी थे उनके ऊपर क्या कार्रवाई होगी। सबसे बड़ी बात यह है, आप घर तोड़ने आए, कुछ भी करने आए, अतिक्रमण हटाने आए, कानूनी रूप से करने का ढंग अजीब होता है। लेकिन अगर आप माँ बहन की गाली वहाँ पे दे रहे हैं, स्थानीय लोगों को, महिलाओं को पुरुष पुलिस से पिटवा रहे हैं, तो ये तो नहीं चलेगा, ये अब बिल्कुल नहीं चलेगा बिहार में। अपने बाप का राज आप समझ के रखे हैं क्या कि जो मन होगा सो करेंगे? चलिए अतिक्रमण हटाने आए, कानूनी रूप से जो प्रक्रिया था वो कीजिए, सेटलमेंट कीजिए, नोटिस लाइए, जो करना है कीजिए, लेकिन इस तरह का व्यवहार कीजिएगा नहीं चलेगा। अब इसके बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट सेक्शन में एक बार अपनी राय जरूर दीजिएगा। और पता नहीं ये अतिक्रमण में है या अतिक्रमण में नहीं है, यह हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद पता चलेगा, जो कि 14 तारीख को आने वाला है। अब उसका भी डेट हो सकता है, तो आगे बढ़ सकता है। पटना डीएम को आदेश दिया गया कोर्ट में हाजिर होने का, वो अभी तक हाजिर नहीं हुए हैं। हम इस वीडियो को एंड करते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इसके बारे में आपका क्या सोचना है एक बार अपनी राय देके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए पटना के नेपाली नगर से कैमरा पर्सन प्रतीक परमार के साथ युवराज चौहान की रिपोर्ट। जय हिंद।